जय माता की, सच्चे दरबार की जय। शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। छठा अध्याय है धूमर लोचन का वध। जय माता की। जय माता की। धूमर विलोचन के वध के बारे में बात करेंगे। ध्यान में सर्वश्रेष्ठ श्री भैरव के अंक में निवास करने वाली परम कोष्ठी पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वो नागराज के आसन पर विराजमान है। नागों के फणों से सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देह रूपी लता चमक रही है। उनका तेज सूर्य के समान है। 3 नेत्र उनकी शोभा पा रहे हैं। वो हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके माथे पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभावान है। जय माता की। ऋषि बोले, देवी का कथन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठे और असुर की सेना पति धूम्रलोचन से बोले, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना को साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा को केस पकड़ के घसीटते हुए जबरदस्ती मेरे यहाँ लेके आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यश अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। जय माता की। सातवां अध्याय चंड और मुंड का वध। 7वें अध्याय में है, ध्यान में मतंगी देवी का ध्यान करती हूँ। वो रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर स्वर सुन रही है। उनके शरीर का रंग श्याम है और वो अपना एक पैर कमल पर रखे हुए है और माथे पर अर्धचंद्र धारण करती है। कल्हार फूलों की माला पहने हाथों में शंख युक्त पात्र लिए हुए है। उनके मुख पर मधु का हल्का सा नशा जान पड़ता है और ललाट पर मेहंदी शोभा दे रही है। जय माता की। ऋषि बोले, इसके पश्चात शुभ की आज्ञा पाकर वो चंड, मुंड आदि दैत्य चतुर्गणी सेना के साथ अस्त्र शास्त्रों से लैस हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्हें सिंह पर विराजमान देवी को देखा और वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जिन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष ताना, किसी ने तलवार संभाली और कुछ देवी के पास आकर खड़े हुए। तब अंबिका को उन शत्रुओं पर बड़ा क्रोध हुआ। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया। जय माता की। अर्गला स्रोत। ओम नमः चंडिकाय नमः। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काले, काले भद्रकाले, कपाले दुर्गा समा, शिवा, धात्री, सवा और सवधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिका, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी, तुम्हारी सदा जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार, तुम्हारी जय हो। जय माता की।